जाता है, बाहर आ जाता है या नहीं। अगर राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाता है, ये ब्लड कहाँ तक निकल जाता है? राइट, सो गुड। पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ब्लड निकलता है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाए तो ये ब्लड कहाँ लेके जाता है? हाँ, एरोटिक वेल्व्स, एरोटिक सेमिनल वाल्व ओपन हो जाते हैं इस कंट्रैक्शन की वजह से। जो भी वेल्व खुलता है किसकी वजह से? कंट्रैक्शन के बाद। ये जब कंट्रैक्ट हो जाता है, राइट एट्रियम जब कंट्रैक्ट हो जाता है तो ट्राइकस्पिड वेल्व क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेशर। जब राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं इस प्रेशर की वजह से हमारे पास पल्मोनरी वेल्व जो है वो खुल जाता है। इसी तरह जब लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट हो जाता है इस प्रेशर की वजह से बाइकस्पिड वेल्व क्या हो जाते हैं? खुल जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो जाता है इसकी वजह से एरोटिक वेल्व जो है वो खुल जाते हैं। हर वेल्व जो है वो आफ्टर द कंट्रैक्शन खुल जाता है इस प्रेशर की वजह से। सही है, ये कंसेप्ट समझ में आया? वेल्व कब खुलते हैं? आफ्टर द कंट्रैक्शन, आफ्टर द अप्लाई फोर्स। अभी ये थोड़ा बहुत आपको बता दें, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है? नॉर्मल मैकेनिज्म, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपको यहाँ पर आपका बेरो रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं? विच इज द मेजरिंग डिवाइसेस, जो क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म कौन रिलीज हो जाते हैं? पैरासिम्पैथेटिक इंपल्सेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका यही पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं? आपके हार्ट रेट को कम करते हैं और क्या करते हैं? फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट यानी कंट्रैक्टिलिटी को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो फिर क्या होता है? तो कौन सा? ब्लड प्रेशर कम हो गया तो क्या हुए? बेरो रिसेप्टर एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। इसको पता चल गया ब्लड प्रेशर कम हो गया तो कौन सा इंपल्स? सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब बढ़ जाती है तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? सिंपैथेटिक। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? पैरासिम्पैथेटिक। सही है, ये दो मैकेनिज्म याद रखो। पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिवेट हो जाते हैं? ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हैज टू बी started. When there is decrease of blood pressure, to what will be happen? The sympathetic activity will be started. सही है, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट आप लोगों को जस्ट ये याद होना चाहिए कि किस तरह होता है। हमारे पास कार्डिक साइकिल है। साइकिल किसे कहते हैं? वन साइकिल कितने टाइम में पूरा कार्डिक साइकिल जो कि सर्कुलेशन है, वन साइकिल कितने टाइम में पूरा हो जाता है? 0.8 सेकंड में। कितना? 0.8 सेकंड में एक कॉन्ट्रैक्शन जो है एक साइकिल पूरा हो जाता है। एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मीन कंट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब क्या है? हाँ, ये बोलते हैं व्हाट इज कार्डिक साइकिल? ऑल इवेंट्स रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। ये बोल रहे हैं कि ऑल इवेंट्स रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ ब्लड, वही इवेंट्स जो किससे रिलेट हो, किससे ताल्लुक रखता हो? ब्लड फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सही है, थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में जो जितना ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड हो जाए इसको हम वन कार्डिक साइकिल कहते हैं। वन बीट में हमारे पास वन बीट क्या है? वन बीट में हार्ट जो है जितना ब्लड पंप करे इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिक साइकिल कहते हैं। सही है, इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिक साइकिल के। ऑल इवेंट्स रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। हमारे पास जो विद इन 1 मिनट जो है हार्ट कितना बीट्स करते हैं? 72 to 100 जो है, दिस इज द नॉर्मल हार्ट बीट। नॉर्मल हार्ट बीट है ना, बीट मीन कॉन्ट्रैक्ट। हार्ट कितनी मरतबा पर मिनट जो है कितनी मरतबा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। सही है, सही है। वन बीट में हार्ट कितना फ्लो ऑफ ब्लड करे इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिक साइकिल कहते हैं। सही है, ड्यूरिंग वन हार्ट बीट फ्लो ऑफ ब्लड जो है वन हार्ट बीट में कितना फ्लो ऑफ ब्लड हो जाए इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिक साइकिल कहते हैं। वन बीट में हार्ट कितना फ्लो ऑफ ब्लड करे इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिक साइकिल कहते हैं।
इसमें सिस्टोल मीन कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल, दोनों राइट एट्रियल और लेफ्ट एट्रियल का सिस्टोल जो है कितने टाइम में होते हैं? 0.1 सेकंड में, सेकंड से कम, 0.1 सेकंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कितने टाइम में कंट्रैक्शन हो जाती है? 0.3। तो इसका मतलब जो है कितने टाइम में सिस्टोल होती हैं पूरे हार्ट का? 0.4 में कंट्रैक्शन होती है। और इसी तरह कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल कितने टाइम में होते हैं? 4। डायस्टोल मीन रिलैक्सेशन, सिस्टोल मीन आप लोग देखते हो ना, ब्लड प्रेशर जब चेक करते हो तो क्या करते हो? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हाट्स मीन बाय सिस्टोलिक? सिस्टोलिक मीन कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट की वजह से कितना ब्लड फेंकता है, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? रिलैक्सेशन के बाद हार्ट में कितना ब्लड रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया अभी या नहीं? आपके बाद पता होना चाहिए, एज अ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को पता है व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 0.4 सेकंड में सिस्टोलिक होती है, 0.4 सेकंड में डायस्टोलिक होती है। सही है। सिस्टोलिक मीन कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट के बाद हार्ट कितना ब्लड फ्लो करता है, इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वही होता है कि रिलैक्सेशन के बाद हार्ट में कितना ब्लड रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। देख लो, एट्रियल सिस्टोल, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम 0.1 सेकंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होता है? 0.3। तो कितने में सिस्टोल कंट्रैक्शन हुआ? डायस्टोलिक मीन रिलैक्सेशन कितने वक्त में होता है? 0.4 सेकंड में होता है। तो इसके मतलब हमारा एक साइकिल, कार्डिक साइकिल जो है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक साइकिल कितने वक्त में पूरा हो जाता है? 0.8 सेकंड में आपका एक साइकिल पूरा हो जाता है। सही है। एक साइकिल कितने वक्त में कंप्लीट हो जाता है? 0.8। हमारे पास फिर ECG, थोड़ा बहुत कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ECG आप लोग को आज के बाद पता होना चाहिए कि ECG में हम क्या करते हैं। ECG मीन इलेक्ट्रिकल एकोकार्डियोग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हम इसमें ECG क्या है? वी स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं, हम इसके करंट को देखते हैं। किसको देखते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखते हैं। हमारे पास जो पी वेव होते हैं, पी वेव क्या होते हैं? ये किसकी वजह से होते हैं? एट्रियल, कोज बाय एट्रियल डिपोलराइजेशन। जब एट्रियल डिपोलराइजेशन हो जाए, इसकी वजह से, डिपोलराइजेशन की वजह से जो वेव बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? पी वेव कहते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बनते हैं? मैं आप लोगों को डायग्राम में बता दूंगा, अभी आगे है। कोज बाय द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर जब डिपोलराइज हो जाए, इसके बदौलत कौन से वेव बनते हैं? QRS कॉम्प्लेक्स वेव बनते हैं। टी वेव कब बनते हैं? रिजल्ट फ्रॉम द वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन, रीपोलराइज। जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइज हो जाए, इसके बाद कौन सा वेव बनते हैं? टी वेव बनते हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन प्रोसेस है, देख लो आप लोग, अभी आपको समझ आ जाएगा। आज के बाद आप लोग ECG दोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। देख लो, ECG तो पढ़ा होगा ना आप लोग अभी तक। दिस इज पी वेव। पी वेव इज फॉर्म बाय द, किसकी वजह से होता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल जानते हो या नहीं? एट्रियम जब डीपोलराइज हो जाए, ऐसे नोडल करंट मिल जाए, इसकी वजह से जो वेव बनता है इज जस्ट लाइक दिस। इसको हम क्या कहते हैं? पी वेव कहते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से होते हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। किसकी वजह से बनते हैं? ये किसको इंडिकेट करते हैं? आप लोगों को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। दिस इज, ये एट्रियम को शो करता है, ये वेंट्रिकल को शो करता है। बस आप लोगों को अंडरस्टैंड के लिए पता होना चाहिए आज के बाद। ये किसको शो करता है? ये वेंट्रिकल को शो करता है, ये एट्रियम को। दिस इज फॉर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। दिस इज एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करता है, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है।
हमारे पास जो टी वेव है ये किसके वेंट्रिकुलर और रीपोलराइजेशन को किसको शो करता है? आप लोगों से अभी मैं पूछूं ये क्या है? ये कौन सा वेव है? पी वेव। ये कौन सा है? क्यों? आर एस कॉम्प्लेक्स। ये किसकी वजह से बनता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी वेव कब बनते हैं? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से बनते हैं। सर एक मिनट सर, आज के बाद आप लोग एसीजी देखोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसीजी। एसीजी इज द इलेक्ट्रिकल, वी चेक द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट बाय एसीजी। सही है? सर हमारे पास कितने साउंड होते हैं हार्ट के? 2 नॉर्मल साउंड। S1 साउंड को हम लब साउंड कहते हैं और S2 साउंड को हम क्या कहते हैं? डब साउंड कहते हैं। लब डब इज द नॉर्मल साउंड कहते हैं। S1 S2 सर। हाँ। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? बस ये खत्म होने वाला है। कार्डिक आउटपुट क्या है? कार्डिक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट। 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड फेंकता है इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट। 1 मिनट में दिल जो है, हार्ट जो है, कितना ब्लड आउट करता है, फेंकता है, इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट के लिए ये फार्मूला है, ये है। कार्डिक आउटपुट को मालूम करने के लिए आप कैसे मालूम करोगे? दिस इज द फार्मूला। 72 क्या होते हैं? पर मिनट बीट्स होते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय, हाँ, एक नॉर्मल कितना? एक बीट में, एक बीट किसे कहते हैं? 1 कंट्रैक्शन। 1 कंट्रैक्शन में हार्ट कितना ब्लड फ्लो करता है इसको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। तो ये 70 ml जो है ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो 72 जितना क्या है पर मिनट कितने हार्ट बीट है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ब्लड क्या है? कार्डिक आउटपुट मालूम हो जाता है। तो 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो करता है, कितना है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नॉर्मल कार्डिक वॉल्यूम मालूम हो जाता है। सही है? क्लास हैज बीन डिसमिस्ड। थैंक यू सर।